वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में बिल्कुल इजीली आप इन्हें कैसे लिखोगे। फिर बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर बताऊँगी जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले सभी बच्चों का इन चारों दिशाओं को जानना ज़रूरी है। इन चारों दिशाओं को अगर आप ना समझ पाए तो आप ये पूरा चैप्टर ही नहीं समझ पाओगे, यानी कि आप इस पूरी ही बुक को नहीं समझ पाओगे। तो अब सभी बच्चे जानते हैं कि दिशाएं हमेशा 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, यानी कि जिस जगह आप रहते हो, जिस जगह से सूरज उगता है वो जगह हमेशा पूरब की डायरेक्शन कहलाएगी। अगर आप जिस जगह से सूरज निकलता है उस साइड में अपना मुंह करके खड़े हो जाओ अपने घर में, तो वो डायरेक्शन पूरब की होगी, और जिधर की साइड आपका सीधा हाथ होगा वो दिशा दक्षिण होगी, और जिधर उल्टा हाथ होगा वो दिशा उत्तर होगी, और जिधर की साइड आपकी पीठ होगी वो दिशा पश्चिम की कहलाएगी। तो सभी बच्चे इस डायरेक्शन के याद करने के तरीके को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाएंगे, अदरवाइज़ आपको ये पूरी ही बुक समझ में नहीं आएगी। तो चैप्टर का नाम है भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान, यानी कि बच्चों आप इस चैप्टर में भारत के पहाड़ों के बारे में पढ़ोगे। और ये जो चैप्टर है बुक के पेज नंबर 17 पर है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चौथी कक्षा के कला अध्यापक यानी कि ड्राइंग के टीचर ने बच्चों को एक प्राकृतिक दृश्य यानी कि एक नेचुरल सीन बनाने के लिए कहा, सीनरी बनाने के लिए कहा। तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया, पहाड़ बनाए, उसके पीछे उगता हुआ सूरज बनाया और कुछ पेड़ पौधों का चित्र बना दिया। फिर कला शिक्षक ने सभी बच्चों की ड्राइंग को एक बड़े से बोर्ड के ऊपर लगा दिया। फिर जो अगला पीरियड था वो था सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का था। तो जब एसएसटी के टीचर आए तो उन्होंने आते ही बच्चों के बनाए हुए चित्र देखे और खुश होकर बोले कि इन पहाड़ों को चित्रों से निकालकर भारत के नक्शे पर रखते हैं। यानी कि अब एसएसटी के टीचर बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर किस किस जगह पर पहाड़ हैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो टीचर बोले, बच्चों हमारे देश में उत्तर से दक्षिण तक कई जगह पर पहाड़ हैं। देखो बच्चों, मैप में डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। इधर लिखते हैं हमेशा पूर्व, पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण। तो क्या बताया टीचर ने बच्चों को कि उत्तर से लेकर दक्षिण की डायरेक्शन के अंदर यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए इस जगह पर बच्चों कई जगहों पर हमारे यहाँ पहाड़ हैं। तो बच्चों आज हम इन पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, टीचर ने भारत का एक बड़ा सा मानचित्र यानी कि मैप दीवार पर लटका दिया और क्या बोले कि आलोक तुम अपना चित्र सबसे ऊपर उत्तर की दिशा के अंदर लगा दो। अभी मैंने मैप में दिखाया था ना कि ऊपर की साइड उत्तर की डायरेक्शन होती है। तो उन्होंने आलोक से, एक बच्चे से कहा कि जो तुमने पहाड़ों का चित्र बनाया है उसे ऊपर उत्तर की दिशा में लगा दो। और आयशा से बोले कि तुम अपना जो चित्र है वो राजस्थान राज्य के अंदर लगाओ। अब देखो बच्चों, मैप के अंदर इस जगह पर ये जो जगह है गुलाबी गुलाबी, ये जो इतना है ये राजस्थान राज्य है। तो आयशा ने अपना मैप राजस्थान में लगाया अपनी बनाई हुई ड्राइंग, और आलोक ने जो अपनी ड्राइंग थी ऊपर उत्तर वाली दिशा के अंदर इस जगह पर लगा दी। अब फिर उसके बाद टीचर ने क्या किया कि सभी बच्चों की जो ड्राइंग थी कहीं पर मैप के बीच में लगाई, कहीं पर पश्चिम में लगाई, तो कहीं पर समुद्र के पास लगा दी। अब देखो फिर टीचर ने क्या बताया कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर कौन कौन से पहाड़ हैं। तो टीचर ने बताया कि भारत के उत्तर के अंदर यानी कि ऊपर की साइड हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत हैं। मध्य यानी कि भारत के बीच के अंदर विंध्य आंचल और सतपुड़ा के पर्वत हैं। याद रखोगे कि भारत के बीचों बीच कौन कौन से पहाड़ हैं, क्या नाम है उनका, विंध्याचल और सतपुड़ा। फिर पश्चिम के अंदर पश्चिमी घाट पर्वत है और अरावली पर्वत है। पश्चिम की डायरेक्शन दिखा देती हूँ मैप में। तो देखो बच्चों, पश्चिम की डायरेक्शन मैप में इस जगह पर होती है। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत है। पूर्व में पूर्वी घाट बताया उन्होंने। पूर्व कौन सी डायरेक्शन, जिस जगह से सूरज निकलता है उधर की साइड की क्या है, पूर्व की डायरेक्शन होती है। तो पूर्व के अंदर पूर्वी घाट है। अब टीचर कहते हैं, बच्चों आपने हिमालय पर्वत का नाम अवश्य यानी कि ज़रूर सुना होगा,
और ये जो पर्वतों की श्रृंखला है यानी कि पर्वतमाला है, भारत में उत्तर से शुरू होकर यानी कि ऊपर से शुरू होकर उत्तर पूर्व तक एक तलवार की तरह फैली है ना। उत्तर से लेकर, उत्तर कहाँ है, ऊपर की साइड है, और पूर्व इधर की साइड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ही श्रृंखला हिमालय पर्वतों की है, यानी कि अलग यहाँ पर एक ही पहाड़ नहीं है बच्चों, बहुत सारे पहाड़ हैं हिमालय को, पर नाम किसका लिया जाता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का। इस पर्वतमाला में यानी कि इस पर्वत की चेन में एक के बाद एक 3 लगातार पर्वत की मालाएं हैं। इन्हें मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी कहते हैं। याद रखो कि क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी कहते हैं। इन पहाड़ों के ऊंचे उठे नोकीले भागों को चोटी कहते हैं यानी कि शिखर कहते हैं, और कई सारी चोटियाँ एक पंक्ति में होती हैं, एक के बाद एक लाइन में होती हैं, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं। अब देखो बच्चों, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्वत किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि पृथ्वी पर बहुत ऊंचे उठे भूभाग को पर्वत कहते हैं। क्या लिखोगे कि पृथ्वी पर बहुत ऊंचे उठे भूभाग यानी कि ज़मीन का जो हिस्सा बहुत ऊंचा उठा हुआ है, भूभाग यानी कि ज़मीन का हिस्सा, उसे पर्वत कहते हैं। इसमें नोकीली चोटियाँ होती हैं और तेज़ ढाल होते हैं। तो आप एग्ज़ाम के अंदर इसको ज़रूर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि पर्वत किसे कहते हैं, तो कॉपी के अंदर हैंड टू हैंड लिख लेना। अब है हिमालय पर्वत की अधिकांश चोटियाँ पंक्ति में हैं, तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लाइन में है, इसी वजह से इसे पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वतमाला की अधिकांश चोटियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं, क्योंकि बच्चों पहाड़ बहुत ऊंचे बहुत बड़े होते हैं और ये साल भर बर्फ़ से ढके होते हैं। हिमालय पर्वत में संसार की सबसे ऊंची चोटी आती है, जिसका नाम एवरेस्ट है। याद रखोगे कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं, एवरेस्ट को कहते हैं। एक बच्ची कहती है टीचर से कि आपने मेरा चित्र राजस्थान में लगाया है और वहाँ पर कौन सा पहाड़ है, और दूसरे बच्चे भी पूछने लगते हैं। तो राजस्थान के अंदर बच्चों अरावली पर्वतमाला है। याद रखोगे कि राजस्थान के पहाड़ का क्या नाम है, अरावली पर्वतमाला, यानी कि एक के बाद एक बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए माला शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। आज से बहुत करोड़ साल पहले भी हिमालय की तरह ही ये बहुत ऊंचे पहाड़ थे, मगर आज वे आपर्दन के कारण छोटे पहाड़ों के रूप में रह गए हैं, यानी कि विघटित हो गए हैं। इसी तरह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं, और ये भारत के कहाँ पर स्थित है, मध्य में यानी कि बीच में है स्थित। और ये जो पर्वत हैं ये थोड़े कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत भारतीय प्रायद्वीप में है। इनमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। याद रखोगे कि जो पश्चिमी घाट है, देखो पूर्व इधर की साइड था, पश्चिम इधर की साइड था, तो पूर्वी जो घाट है वो क्या है, अधिक ऊंचा है पश्चिमी घाट की तुलना में। आगे है अरावली पर्वत की तरह यानी कि राजस्थान के पहाड़ों की तरह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की चोटियों पर बर्फ़ नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर घने जंगल ज़रूर हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ पर पश्चिमी घाट के जहाँ पर पहाड़ हैं उस पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा जंगल हैं। अब देखो, इन पहाड़ों पर लोग रहते हैं और भारत के कई राज्य हिमालय की गोद में बसे हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, आसाम आदि। यानी कि देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आपको ब्राउन ब्राउन हिस्सा दिख रहा है, इस जगह से लेकर इस जगह तक हिमालय के पर्वत हैं, और इनके नीचे जितनी भी स्टेट हैं ये सब हिमालय पर्वत की श्रेणी के मतलब हिमालय पर्वत के श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। याद रखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी पहाड़ हैं, और यहाँ के आसपास के जितने भी एरियाज़ के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास के एरियाज़ हैं। अगला टॉपिक है पर्वतों की सैर। तो दिल्ली से सबसे नज़दीक कौन सा स्टेट है बच्चों, उत्तराखंड है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश हिंदुओं का एक मशहूर तीर्थ स्थल है, यानी कि पवित्र स्थान है हिंदुओं का। उसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है।
गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से प्रसिद्ध कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। याद रखोगे कि गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से पवित्र नदी गंगा निकलती है और इस जगह पर दूर दूर तक बर्फ़ फैली हुई होती है और इस नदी के अंदर जल हमेशा रहता है। थोड़े समय के लिए गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में उग आती हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। याद रखोगे कि साल के 12 महीनों यहाँ पर बर्फ़ रहती है, मगर गर्मी के मौसम के अंदर जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पेड़ पौधे और घास उगने लगते हैं। तो उस जगह को क्या कहते हैं? बर्फ़ के पिघलने के बाद जिस जगह पर पेड़ पौधे पैदा होते हैं उस जगह को बुग्याल कहते हैं। यहाँ के आदिवासी जैसे कि गुर्जर व बकर अपनी भेड़ बकरियाँ चराने इन्हीं बुग्यालों के अंदर आते हैं। अब इसी तरह से बच्चों एक दूसरा है राज्य जो कि पहाड़ी राज्य है, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी बच्चों बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं, ये भी ऊपर की साइड है। दिल्ली अन्य मैदानी भागों से लोग शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास आदि जगहों पर घूमने के लिए खूब आते हैं, क्योंकि ये सभी जगहें क्या हैं बच्चों? हिल स्टेशन है। रंग बिरंगी कढ़ाई वाली टोपी यहाँ की पहचान है। हिमाचल प्रदेश फलों और मुख्य रूप से सेब की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ पहाड़ों की ढालों के ऊपर चीड़ के पेड़ नज़र आएंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। और चीड़ के अलावा बच्चों हिमाचल प्रदेश में देवदार के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर एक राज्य है ना, उत्तर की साइड है। उत्तर पश्चिम के अंदर बच्चों मैप में आपने देखा होगा ऊपर की साइड क्या है? जम्मू कश्मीर है। ये रहा बच्चों ऊपर की साइड जम्मू कश्मीर। इस राज्य का दक्षिणी भूभाग जम्मू जो है वो कम ऊंचाई पर है और यहाँ का मौसम भी गर्मियों में हल्का गर्म व सर्दियों में ठंडा होता है, यानी कि ठंडा प्रदेश है ये भी एक। कश्मीर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के मध्य में है। याद रखोगे कि कश्मीर किस जगह पर है? बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं और उनके बीच के अंदर कश्मीर की घाटी है। यहाँ की जो डल झील है वो उस पर तैरते शिकारे और हाउस बोट बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो बच्चे कश्मीर घूमे होंगे वो जानते होंगे। यहाँ की मुख्य नदी का नाम झेलम है। याद रखोगे कि कश्मीर की मुख्य नदी का नाम झेलम है। कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों के ऊपर देवदार, फर और चिनार के वृक्ष मिलते हैं। चिनार के वृक्ष पर्वतों के निचले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। याद रखोगे कि चिनार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के निचले हिस्से के अंदर उस पहाड़ों की निचले हिस्से वाली जगह में चिनार के पेड़ पाए जाते हैं। कश्मीर के अंदर कई स्थानों के ऊपर केसर की भी खेती की जाती है। केसर बच्चों ठंडी जगहों पर ही उगता है, यानी कि कश्मीर के अंदर उगता है। और ये राज्य मुख्य हिमालय की श्रेणी से घिरा हुआ है, क्योंकि ऊपर की साइड है जम्मू कश्मीर और हिमालय पर्वत भी बच्चों ऊपर की ही साइड है। अगला टॉपिक है बच्चों पहाड़ों के आसपास के एरिया के अंदर जो गांव होते हैं उनकी बात करने। तो पहाड़ों पर बड़ी ही समतल ज़मीन बहुत कम होती है, यानी कि प्लेन ज़मीन नहीं होती है, ऊंची नीची ज़मीन होती है। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। कच्चे घर बने होते हैं पहाड़ों के ऊपर। ये घर ढलानों पर थोड़ी जगह को समतल बना के बनाए जाते हैं, यानी कि देखो बच्चों इस तरीके से आड़े आड़े ढलान होते हैं। तो ढलानों पे से तो हर चीज़ ऐसे नीचे आ जाएगी। तो क्या करते हैं ये लोग? इन ढलानों को समतल बनाते हैं और इनके ऊपर अपने घर बनाते हैं। इसके अलावा बच्चों पहाड़ों पर जो ढलान होते हैं उन्हें भी समतल कर कर, यानी कि प्लेन कर कर ये यहाँ पर खेत भी बनाते हैं। और बच्चों जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार खेत कहलाते हैं। और बच्चों सीढ़ीदार जो खेत होते हैं इनकी वजह से जो मिट्टी होती है ढलान के अंदर, ढलान होने की वजह से बहकर नीचे नहीं आती है सीढ़ीदार खेतों की मिट्टी। और खेतों के अलावा ये लोग भेड़, बकरी और अन्य दूध देने वाले पशुओं को भी पालते हैं पहाड़ों पे रहने वाले लोग। देखो बच्चों यहाँ पर आपको सीढ़ीदार खेत दिख जाएंगे कि किस तरीके से ज़मीन को काट काट कर सीढ़ी की तरह ये खेत बना लेते हैं। और यहाँ की महिलाएं ईंधन के लिए, यानी कि चूल्हा जलाने के लिए जंगलों से लकड़ी लेकर आती हैं और अपना कामकाज चलाती हैं। अब है पहाड़ों की समस्याएं। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, हरे हरे जंगल, सीढ़ीदार खेत।
फलों की घाटी आदि के बारे में सुनकर और देखकर लगता है कि इन लोगों को कोई समस्या नहीं होती होगी, यहाँ के रहने वाले लोगों को। लेकिन पहाड़ी प्रदेशों की अपनी बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं बच्चों। पहाड़ हर जगह कठोर और मजबूत नहीं होते हैं, कहीं कहीं ये कमज़ोर भी होते हैं और मिट्टी भी ढीली होती है। तो बच्चों, जब तेज़ बारिश होती है तो चट्टानें अपनी जगह से सरक जाती हैं और नीचे आ जाती हैं। इसी कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, खेत खराब हो जाते हैं, लोगों के घर भी दब जाते हैं। और भूमि के कटाव को रोकने के लिए हम जंगलों को बचाते हैं, अर्थात कि जंगलों में वृद्धि करके भूमि के कटाव को, यानी कि पहाड़ों के खिसकने के, मिट्टी के खिसकने के चरण को रोका जा सकता है। याद रखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, वृक्ष लगाकर भूमि के कटाव को, यानी कि ज़मीन के कटाव को रोका जा सकता है। अगला टॉपिक है सैर अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर से लेकर पूर्वी छोर तक फैली हुई है। देखो बच्चों, ऊपर की साइड है उत्तर और इधर की साइड है दक्षिण। तो उत्तर से लेकर पूर्व तक इस पूरे एरिया के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इन्हीं पर्वतों के बीच में बसा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। याद रखोगे कि भारत में सबसे पहले सूरज किस जगह उगता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इसलिए इसे अरुण यानी कि सूर्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ जब भी जाएं, आपने अपने साथ खूब गर्म कपड़े और छतरी अवश्य रख कर लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर दो ही मौसम होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दो ही मौसम होते हैं, एक ठंड का, पहला मौसम है ठंड का और दूसरा मौसम है बच्चों बारिश का। और नवंबर से लेकर फरवरी के महीने तक बच्चों अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और मार्च से सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ के पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा घने जंगल भी हैं और इनमें बांस, बेत और चीड़ के पेड़ अधिक होते हैं। इन जंगलों में शेर, हिरन, हाथी, सुअर आदि जानवर भी मिलते रहते हैं। साथ ही दो ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो इन्हीं पहाड़ों पर ही रहते हैं। ये हैं याक और मिथुन। याक मोटे भैंसे जैसा दिखता है और इसका पूरा जो शरीर है, ये रहा बच्चों याक का फोटो, बालों से ढका होता है। और मिथुन अरुणाचल के लोगों का मुख्य पालतू जानवर है। इसे मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है और जिनके पास अधिक मिथुन हैं उन्हें समृद्ध यानी कि अमीर माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण या के गांव के भागों में कई आदिवासी कबीले भी रहते हैं, जिनका नाम है अपातानी आदि, वांचू और मोनपा आदिवासी कबीलों के नाम हैं। अलग अलग इलाकों में रहते हैं ये लोग। और यहाँ पर बच्चों पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी नदियाँ भी बहती हैं अरुणाचल प्रदेश में। क्या तुम बता सकते हो कि इन नदियों को कैसे पार किया जाता है? तुम्हें जानकर आश्चर्य यानी कि हैरानी होगी कि इन पर सीमेंट और लकड़ी के नहीं बल्कि बांस और बेत के पुल बनाए जाते हैं ताकि लोग रास्ते को पार कर सके, यानी कि कच्चा रास्ता होता है। और बच्चों, अभी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए गांव के लोग अपना जो घर है वो खंभों पर बनाते हैं, यानी उनके घर के फर्श ज़मीन से ऊपर उठे होते हैं ताकि बारिश के समय घरों में पानी ना हो और पानी नीचे से निकल जाए। इनकी दीवारें और छतें बांस तथा घास फूस की बनी होती हैं और घर इनका खंभों के ऊपर टिका होता है। इसलिए बारिश में होने वाले कीड़े, सांप, जोक आदि इनके घरों में नहीं आ पाते हैं और बारिश का पानी भी बच्चों बहकर निकल जाता है। अब बच्चों यहाँ की खेती के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ पर धान यानी कि चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पहाड़ों से आने वाले झरनों के पानी को इकट्ठा करके यहाँ पर मछलियों को भी पाला जाता है। पिछले कुछ सालों में पहाड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं और जिससे पनबिजली भी पैदा की गई है, यानी कि पानी से बिजली बनाई गई है, पनबिजलियाँ बनाई गई हैं, करंट। यानी कि यहाँ के आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं। अब बच्चों, झूम खेती किसे कहते हैं? तो बच्चों, झूम खेती का मतलब है कि जिस जगह पर एक बार खेती की जाती है तो पहले तो जंगल को जलाकर साफ़ कर दिया जाता है
और फिर ज़मीन को हल्का हल्का खुरच कर उसके ऊपर बीज बो देते हैं और खेती कर लेते हैं, यानी कि ज़मीन जंगलों को जलाकर खेती करते हैं। फिर 11-12 साल बाद उसी जगह पर जब जंगल उग जाता है तो दोबारा खेती करने लगते हैं। आगे है, उत्तर पूर्व के पहाड़ी ढालों पर चाय की भी खेती होती है बच्चों, आसाम वगैरह में। आसाम राज्य तो चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बच्चों पूरा ही चैप्टर मैंने पढ़कर बता दिया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले घाट किसे कहते हैं? तो जो नदी के किनारे पर नीचे उतरता हुआ रास्ता अथवा सीढ़ियाँ होती हैं, यानी कि नदी के किनारे का जो बच्चों एरिया होता है उसे घाट कहते हैं। यानी कि उसके किनारे नहीं, यानी कि देखो जैसे कि ये नदी का किनारा है, नदी इधर की साइड पर है नदी, तो इधर की साइड जो रास्ता होगा ना नदी में जाने का, तो वो घाट कहलाता है, नदी के आसपास का एरिया। फिलअप्स है, तो भारत के उत्तर के अंदर मैंने बताया था उत्तर है ऊपर के साइड और ऊपर के साइड है हिमालय पर्वत, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। राजस्थान में कौन से पहाड़ हैं? अरावली के पहाड़ हैं। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से। कश्मीर के अंदर डल झील बहुत ज़्यादा फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ आदिवासी कौन सी खेती करते हैं बच्चों? झूम खेती करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखना। अब बच्चों इस चैप्टर के कुछ मैचिंग है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जगह हैं हिल स्टेशन? कुल्लू और मनाली है। अरुणाचल प्रदेश में याक और मिथुन जानवर पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री और गोमुख नाम की जगहें हैं। और आसाम के अंदर बच्चों चाय के बागान हैं, बाग हैं। राइट रॉन्ग है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण कहते हैं सूरज को, तो इसी वजह से इस जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बारिश ज़्यादा होती है। अगला है, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट के पर्वतों से ऊंचे होते हैं, तो बिल्कुल सही है। हिमाचल के लोग कढ़ाई वाली गोल टोपी पहनते हैं, बिल्कुल सही। और फिरन जो है उत्तराखंड के लोग पहनते हैं, तो ये बच्चों बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों पर घर क्यों बनाते हैं बच्चों? तो आंसर देखो इसका, यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस के खंभों पर घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। उनके घर के फर्श ज़मीन से इतने ऊपर होते हैं कि पानी नीचे ही नीचे बहकर निकल जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। बुग्याल किसे कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के ऊपर हरी घास और कई प्रकार के मौसमी फूल उगते हैं, तो इन्हें बुग्याल कहते हैं। और ये बुग्याल उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बुग्याल किसे कहते हैं और ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंसर लिखोगे कि, सॉरी बच्चों ये तो मैंने बता दिया। चौथा क्वेश्चन है कि कश्मीर में उगने वाले प्रमुख 4 वृक्षों के नाम। तो कश्मीर में उगने वाले पेड़ हैं देवदार, फर, सेब, चीर और चिनार आदि। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस से बनी वस्तुओं का अधिक उपयोग क्यों करते हैं? तो आंसर लिखोगे कि, तो आंसर होगा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बांस से बनी वस्तुओं का अधिक प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ बांस बहुत अधिक होता है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन रह गया था कि पहाड़ी भागों पर खेत किस तरह के होते हैं? तो पहाड़ी भागों पर सीढ़ीदार खेत होते हैं। इस तरह के खेत बनाने से मिट्टी नीचे नहीं जाती,